दोस्तों, साहिब बंदगी। दोस्तों, संसार में मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय तक आनंद की खोज में लगा रहता है। वह इस आनंद को पाने के लिए धन दौलत इकट्ठी करता है। वह इस आनंद को पाने के लिए ही शादी करता है, क्योंकि वह यह भी मानता है कि स्त्री के भोग में भी बड़ा ही आनंद है। लेकिन दोस्तों, सोचो जरा कि स्त्री और धन दौलत में ही आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। उन्हें क्या जरूरत थी राजमहल को छोड़ने की, क्योंकि उनके पास तो धन दौलत भी थी और स्त्री भी। दोस्तों, इन बातों से तो यही सिद्ध होता है कि आनंद संसार में तो नहीं है। धन दौलत से और स्त्री भोग से सुख तो प्राप्त हो सकता है, पर आनंद नहीं। जहाँ सुख है वहाँ दुख की संभावना भी बनी रहती है। लेकिन आनंद के विपरीत कुछ भी नहीं होता। अगर आज सुख है तो कल दुख भी हो जाएगा। लेकिन जहाँ आनंद है वहाँ केवल शाश्वत आनंद ही है। दोस्तों, जो जन्म में मृत्यु को देख ले उसकी जन्म की खुशी विदा हो जाती है, उसका मृत्यु का दुख विदा हो जाता है। और जहाँ सुख और दुख विदा हो जाते हैं वहाँ जो शेष रह जाता है उसका नाम ही आनंद है। आनंद सुख नहीं है। आनंद सुख की बड़ी राशि का नाम नहीं है। आनंद सुख के स्थिर होने का नाम नहीं है। आनंद मात्र दुख का अभाव नहीं है। आनंद मात्र दुख से बच जाना नहीं है। आनंद सुख और दुख दोनों से ही उठ जाना है, दोनों से ही बच जाना है। क्योंकि आनंद है ही सुख और दुख से परे की अवस्था। अब बात आती है कि आनंद कहाँ है, तो आनंद है बुद्ध पुरुषों की शरण में, आनंद है बुद्ध पुरुषों के सत्संग में, और आनंद है ध्यान में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान में मनुष्य ध्यान के द्वारा ही आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकता है और अपने असली शाश्वत स्वरूप को जान सकता है। शाश्वत स्वरूप में ही आनंद है, आत्मज्ञान में ही आनंद है। असली आनंद संसार के भोगों में नहीं, आत्मानंद में ही है। साहिब बंदगी। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।